जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी जो रहती है एक जो प्रॉपर डेवलप्ड होगी, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपका रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट अगर आप एक टाइम टेबल भी बना रहे हो ना, फिर एक एक सब्जेक्ट का स्केड्यूल बना रहे हो ना, तो आपका एक स्टडी टाइम का स्केड्यूल सेट हो जाएगा। Hi everyone, myself Yukti Gupta and I am Masters Qualified in Political Science and Public Administration. So today I'm here with a new topic of UPSC preparation. So our topic is strategic subject wise based subject study कि लाइक आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे रखनी है एंड सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट जो रहेगा आपका इस पीपीटी में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा आपका, जिसमें मैं आपको ये क्लियर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होंगी आज हम वो एक्सप्लेन करते हो। तो स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट बेस्ड स्टडी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसकी हमें एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे एक टाइम टेबल होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। देखो, आप एक पूरा होल टाइम टेबल बना रहे हो कि प्रीलिम्स करना है, फिर मेंस, प्रीलिम्स और मेंस की तो चलो साथ में ही प्रिपरेशन होती है, ऐसा नहीं कि प्री कर रहे हो देन मेंस आप आफ्टर क्लियरिंग ऑफ प्रीलिम्स तब करोगे। देन आपका रहता है इंटरव्यू। एक टाइम टेबल आपने हर एक सब्जेक्ट का बना रखा है कि हाँ मुझे पॉलिटी इस टाइम करना है, हिस्ट्री इस टाइम करना है। अब वो चीज़ एक क्लियर हो गई, बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे हमें वो करना है, स्ट्रैटेजीज क्या बनानी है, वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज की वीडियो में जो आपका जो डिस्कशन रहेगा वो इस टॉपिक में ही रहेगा। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो रहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है की टॉपिक्स को। आपको आइडेंटिफाई करना है, किसको करना है, की टॉपिक्स को। कौन कौन से टॉपिक्स है, वैसे कि इसमें आप पहले टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द कोर ऑफ सब्जेक्ट, पहला जो रहेगा कि पहले आपको कोर ऑफ सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद जो रहता है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए विद इन ईच। एंड अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, इससे क्या आपका बेनिफिट रहेगा कि एक टाइम भी एक साथ साथ में, वो पॉइंट तो अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट अगर मैं आपको बताऊं तो इससे क्या रहेगा कि अगर आप टेक्निक्स, पहले टेक्निक है कि आइडेंटिफाई करना है कोर ऑफ सब्जेक्ट को, वो क्यों ज़रूरी हो जाएगा, कंसेप्ट को क्लियर करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका। देन उससे क्या बेनिफिट होगा, आपका टाइम में रहेगा, अटेंशन रहेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले एरियाज है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक है और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक है, तो ये आपका ज़्यादा आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे बोली कि आप उससे क्या हो जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ये चीज़ तो देखो स्टूडेंट को तभी पता चल सकती है कि जब उसकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। देन जब वो पीवाईक्यू का जितना पीवाईक्यू का जितना वो मॉक टेस्ट मॉक प्रैक्टिस करेंगे, जितने टेस्ट देंगे, उस अकॉर्डिंग उनको पता चलता जाएगा कि हाँ ये टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इस टॉपिक से ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एरिया, ये वाला टॉपिक का पार्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, देन ये आपका ये वाला इतना ज़्यादा नहीं होगा। इतना तो एट द एंड स्टूडेंट को पता चल जाता है। और थर्ड जो रहेगा, आपको उसमें मटेरियल को भी कैसे कंसाइज वे में आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल्स यूज़ करने हैं, किस अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं, वो चीज़ भी आपको धीरे धीरे नॉलेज उसकी भी होती जाएगी। फोर्थ, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी जो रहती है एक जो प्रॉपर डेवलप्ड होगी, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपका रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट अगर आप एक टाइम टेबल भी बना रहे हो ना, फिर एक एक सब्जेक्ट का स्केड्यूल बना रहे हो ना, तो आपका एक स्टडी टाइम का स्केड्यूल सेट हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को ऐसे एक सब्जेक्ट को ऐसे करना है, फिर ये टॉपिक करना है, तो उससे टाइम भी आपका बहुत अच्छे से आप हर एक एक सब्जेक्ट
के एक टॉपिक को या कुछ एरिया को बहुत अच्छे से दे पाओगे आप। फोर्थ आपका जो रहता है लर्निंग मेथड्स। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कैसे आपको उन चीज़ों को कवर अप करना है, जैसे आप क्या क्या चीज़ें, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, डिवाइस आपके मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लेंगे मॉक टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स भी करते थे स्कूल टाइम पे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होती थी हमें श्योरिटी नहीं होती थी। तो सेम इसमें भी है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक टॉपिक को लेके, एक सब्जेक्ट को लेके, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। सिक्स आपका जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इससे आपकी सेल्फ असेसमेंट भी होता रहेगा डेली बेसिस में, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद ट्रैक कर पाओगे कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक एरियाज में आपको कितनी नीड अभी भी पढ़नी ही है। ये भी आपका एक सेल्फ असेसमेंट आपका इसमें हो जाएगा कि वीक पॉइंट क्या है। अब स्टूडेंट को उसको कैसे एनालिसिस, तो चलो आपने कर लिया, अब उसको मुझे कैसे कितना आपको करना है और कितना टाइम और देना है और उस सब्जेक्ट का कितनी प्रैक्टिस आपको और करनी है कि वो लास्ट मिनट में आपका वो पैनिक ना हो कि यार ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं था। लास्ट जो रहेगा कंक्लूजन रहेगा आपका, जिसमें आप स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट इज पावरफुल टूल फॉर स्टूडेंट्स टू ऑप्टिमाइज देयर प्रिपरेशन। क्योंकि ये अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेके चलोगे ना कि आज मेरा पॉलिटी, देन मेरा हिस्ट्री, फिर मैंने इको को ले लिया है, उससे क्या होगा, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकोगे। आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, आपको उससे ये भी इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आप एक क्वेश्चन को भी कितनी देर में कर रहे हो, या अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी कर रहे हो तो हाँ कितना टाइम मुझे उस एक पेपर को ख़त्म करने में लग रहा है, तो धीरे धीरे करके वो टाइम भी आपका सही होता रहेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज जितनी अच्छे से एक टाइम टेबल तो चलो बना लिया, सब्जेक्ट वाइज में अगर एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल हो गया तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए यही रहेगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक और और भी कोई टॉपिक है जो आप लोगों को है कि ये टॉपिक डिस्कस होनी चाहिए, इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बननी चाहिए, तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। आप कमेंट करिए जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके नए टॉपिक्स होंगे, कोई भी सजेशन या ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज पूछनी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।